तो जयपुर के महाराज बोले, घाटम जी तुम कहाँ चोरी करे तुमने, हमारा तो बंदी गए। देखो महाराज, ठाकुर जी दर्शन करो। दर्शन किए उन्होंने, तो श्रृंगार तो जो क्यों है, कहाँ चोरी करे, पास से देखो तो मालूम पड़ता तुम्हें सब नकली श्रृंगार है, श्रृंगार तो मेरे हाथ में ही है। तो ऐसे घाटम जी बड़े भगवान भक्त थे, पर संतों के संग से बड़े महान बन गए घाटम जी। एक नरवाहन जी हुए वृंदावन में, बहुत 500 वर्ष पहले। नरवाहन जी वृंदावन के ब्रज के बड़े छोटे राजा ही थे, वो डाकू के राजा थे, डाकू थे, तो वो चोरी करते थे। गरीब को सताते थे वे, जो धनवान चोरी करते थे, ऐसे वो चोरी करते थे वे। उनका मुझसे लोग बड़े भय खाते थे, बंद था, जंगल था। तो वहाँ पर राहगीर चलते थे, दिल्ली से आगरा जमुना जी में जहाँ चलते थे व्यापार के, ऐसा वो उनका बड़ा आतंक था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शहर था, वो दिल्ली से भी आगे से वो जहाज में सामान ले जा रहा, बड़ा कीमती सामान ले जा रहा था। उसके पास में सैनिक भी थे। तो उन्होंने जब वृंदावन आया तो इनके भी सैनिक थे, डाकू के सैनिक थे, सेना थी इनकी। ये जमुना में कूद पड़े, उन्होंने भी हथियार चलाए, फाइल चलाए, पर ये चढ़ गए जहाज पर। वो जहाज को रोक लिया, लूट लिया, उसको जेल में बंद कर दिया उस सेठ को, और उसको सब सामान लूट लिया। और बेचारा बहुत दुखी, 1 महीना हो गया उसको जेल में बंद होते होते, कुछ छोड़े कौन छोड़े उसको अलग से। तो नरवाहन जी ने भी ऐसे ही थे, वे बहुत डाकू डालते थे। पर वृंदावन में जब हित हरिवंशी महाराज, स्वामी समय की बात है, हित हरिवंशी महाराज जी बड़े रसिक थे, उनका दर्शन किया। उन्होंने कहा, अरे अब तो संत महात्मा इस वन में आकर रहने लगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे चोरी करेंगे। तो हरिवंश जी महाराज को वो सताने गए, उनका दर्शन करते ही वो चरणों पर गए, महाराज कृपा करो, हमारा जीवन ऐसा है। तो उन्होंने उन पर बड़ी कृपा कर दीक्षा दिया उनको, उनका जीवन ही बदल गया। निरंतर वो अपने हरदास नाम जपते, श्रीदास नाम, वे श्री हरिवंश शरण जपते थे, तिलक लगाते थे राधा संप्रदाय का, और बड़े भक्त निरंतर पूरा सब काम उनको, बस चोरी करते थे वो, और जिनों को सताते थे, जो अभिमानी होते थे, जो साधु ब्राह्मण सेवा नहीं करते उनको सताते थे, पर बड़े भक्त निरंतर भक्त थे। तो उनके राजा थे छोटे से, उनकी दासी थी। वो एक दिन देखा कि ये सेठ बेचारा महीना बंद हुआ, बड़े से बड़े बड़े बाल बढ़ गए, और ये तो जीवन की आशा का लगा कि मैं जीवन रहेगा ही नहीं मेरा। उसको दया, उनने कहा, देखो तुम ऐसा करो, अपना प्राण बचाना चाहते हो तो अपने बड़े सब अंगों में तिलक लगा लो, और श्री हरिवंश जप करो। महाराज निकलते हैं रोज, वो सुनेंगे तुम्हें छोड़ देंगे। अब उन्हें तो मरता क्या नहीं करता, सब अंगों में 14 तिलक लगा लिए, और वो श्री हरिवंश जोर जपना, मन बचना तो महाराज सुन ले, श्री हरिवंश वो जाप करने लगे। नरवाहन जी, राजा नरवाहन जी उधर से निकले, उन्होंने सुन लिया, अरे ये तो मेरे गुरु जी का भक्त है, बहुत लाखों हुए, इसको मैंने इतना तंग किया, बहुत चरणों पे पड़े, आए उसको हथकड़ी से मुझे छुड़ा दी, उसके बाल बनवाए, उसको नहवाया धुआया, उसको नए वस्त्र पहनाए, और जितना धन लूटा था ना उससे दुना धन दिया उसको। वो जाना मेरे गुरु से मत कहना, गुरु से मत कहना, छोड़ दिया। और उसने सोचा कि इतना बड़ा भयंकर डाकू मुझे दंड दे रहा, फिर प्राण दंड था, और गुरु जी के नाम लेने से इन्हें छोड़ दिया, और इतने में इतना मेरा सम्मान किया।
तो गुरु जी कैसे ऐसे होंगे। मैं वो हरिवंश जी पास में आया, वृंदावन में दर्शन किया, उनने सब सुनाया कि महाराज हनुमान जी ने ऐसे कैसे किया, अब छोड़ दिया मुझे, तो अब मुझे भी शरण ले लो, मेरा भी जीवन हो जाए, कल्याण हो जाए, अब मैं ही भक्ति करूँगा। तो हरिवंश जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी के नाम जब को सुनते से ये तो ढोंगी किया था इसने, कब सच्चे नाम सुन रहे जब तो पान भैंस के तिले लगाए हुए थे, पानों भैंस का नाम जब कर रहा था, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी बड़ी कृपा करी, अपने पदों में दो उनके, जैसे अपने स्केलीमान है ना, ऐसे हरिवंश जी की 84 पद है, उसमें 2 पद नरवाहन जी थे, नरवाहन करत खेल, उनकी छाप लगाई उन्होंने। ऐसे ही शरणागति ऐसी महान होती है, भगवत शरणागति बहुत। हमारा अनंत जन्म भटके, हम कभी पशु बने, कीड़े मकोड़े बने, गाय भैंस कुत्ता गधा घोड़ा बने, ये 84 लाख शरीर है, वे हम बने। एक बार ने अनंत बार, गिनती नहीं है, कई बार अपने कर्मों से हम नरक गए, नरक के भयंकर दुख भोगे, कई बार पुण्य कर्मों से हम स्वर्ग गए, स्वर्ग सुख भोगे। ऐसे ही भटकते रहे। तो इसीलिए भगवान की शरणागति महान है। अपने प्रेम से नाम जप करना चाहिए, जैसे हमारे पाप नष्ट हो। देखो हमारे हृदय में पाप भरे अनेक जन्मों के, हमने आज थोड़े अनेक जन्मों में पाप कर्म किए हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म किए हैं। वो पाप पुण्य कर्म जो है वे हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या आदि विकार उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए वे हमें पुण्य करने देते हैं। पुण्य करने जाते हैं, हमें संसार में काम क्रोध लोभ में भटका देते हैं। तो देव योग से अच्छा भाग्य जगह भक्ति में लग गए, भजन करते हैं, फिर भी वे हमें काम क्रोध लोभ की इधर मन को ले जाते हैं, तो दृढ़ता से भक्ति कर नहीं पाते। किंतु दृढ़ता से भक्ति करें तो नाम जप की अग्नि भक्ति जलती है। तो वो नाम जाप करेंगे, प्रेम से करेंगे तो वो अग्नि जो है इन पापों को कर्मों को जलाएगी। वो जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हृदय निर्मल हो जाएगा, फिर उसमें ज्ञान विराग भक्ति प्रेम हो जाएगा, भगवान हृदय में आएंगे, माया से पार हो जाएंगे। इसलिए दृढ़ता से नाम जप करना चाहिए, मत जप करना चाहिए। कोई असहज काम नहीं है, ये तो महान भाग्य है हमारा कि जो भगवान का नाम मिला, गुरु में शरणागति मिली। ये भगवान ने ही अपनाया, सामने बिहारी ने अपनाया, कृपा करी हम पर, स्वामी ने अपनाया। इसीलिए हमें प्रेम से नाम जपना चाहिए। कीर्तन